गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, जो कि अभी तक इस चैप्टर के अंदर हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़े, लास्ट जो कंप्लीट हम थ्योरीज को पढ़ चुके हैं, उन सभी कंक्लूजन को देखते हुए हमने इस बात को क्लियर कर दिया है कि अगर कोई भी पार्टिकल है, बट पार्टिकल शुड बी इन द माइक्रो लेवल, पार्टिकल शुड बी इन द नैनो लेवल, पार्टिकल शुड बी टीनी पार्टिकल। ओके, अगर वो टीनी पार्टिकल है तो उस पार्टिकल के पास पार्टिकल नेचर के साथ साथ वहाँ पे उसके पास वेव नेचर भी होगा। ओके, अब इसी पॉइंट्स को आगे ध्यान रखते हुए हमारे पास एक साइंटिस्ट आए, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। हाइजेनबर्ग एक साइंटिस्ट थे। ओके, वर्नर हाइजेनबर्ग। तो आप यहाँ पे उनकी फिगर को भी, उनकी पिक को भी देख सकते हो। तो हाइजेनबर्ग ने एक थ्योरी को लेकर आए, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी और काफ़ी ज़्यादा उससे हम वेव नेचर को और इसके साथ साथ हम पार्टिकल नेचर को भी हमने वहाँ से क्लियर किया। तो उन्होंने एक थ्योरी दी, उन्होंने एक अपना एक प्रिंसिपल दिया, दैट इज़ नोन एज अ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आज हम उसी प्रिंसिपल को आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बच्चे आपने ध्यान देना है कि कोई भी अगर आपका माइक्रो लेवल का पार्टिकल है, ओके, उस माइक्रो लेवल पार्टिकल्स की पोजीशन को और मोमेंटम को हम कभी भी सिमुल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं कर सकते। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि अगर कोई भी पार्टिकल है, उस पार्टिकल्स को जो वेव नेचर है और इसके साथ साथ उसका जो पार्टिकल नेचर है कभी भी सिमुल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं हो सकता। ओके, अब आपने ध्यान देना है कि अगर मैं इसको इस थ्योरम के अकॉर्डिंग भी, इस फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग भी प्रिंसिपल ने क्लियर किया, तो वहाँ पे यहाँ इस फॉर्मूला के अंडर आप इस बात को चेक कर सकते हो कि दिस इज डेल्टा एक्स एंड दिस इज डेल्टा पी। delta x is the error in the position and delta p is error in the momentum। ओके, अब आपने इस बात को दिमाग में रखना है कि जो पोजीशन के अंदर जो एरर है और जो मोमेंटम के अंदर जो एरर है, वो जब भी आप कैलकुलेट करोगे, इन दोनों को कैलकुलेट करोगे, तो वो एरर हमेशा ही h/4 पाई का ग्रेटर देन रहेगा, where h is Planck's constant and 4 and pi is a constant quantity। ओके, तो आपने ध्यान देना है कि पोजीशन का एरर और मोमेंटम का एरर ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन h/4 पाई, और दिस इज नोन एज अ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, अब आपने जो नेक्स्ट पॉइंट दिमाग में रखना है, वेयर डेल्टा एक्स इज एरर इन द पोजीशन। अगर आप कहते हो कि हमने एक पोजीशन को एक्यूरेटली फाइंड कर दिया, तो इट मीन्स डेल्टा एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बिकम्स जीरो। ओके, अब आप डेल्टा एक्स जब आप जीरो को कंसीडर करके जा रहे हो, तो डेल्टा पी की वैल्यू को जब कैलकुलेट करोगे, तो बच्चे आप देखोगे कि ए वाली जो यहाँ पे आपने जीरो वैल्यू पुट की, ये जीरो इस कांस्टेंट क्वांटिटी के डिनोमिनेटर में जाकर यहाँ पे इन्फिनिटी क्रिएट कर देगी। इट मीन्स जब आप पोजीशन के एरर को वेरी एक्यूरेटली फाइंड करते हो, तो मोमेंटम का जो एरर है वो बेटा जीरो, वो मोमेंटम का जो एरर है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता है। इसके साथ साथ अगर हम यही काम डेल्टा पी के साथ करना चाहते हैं, मीन्स डेल्टा पी को बहुत ही एक्यूरेटली फाइंड करते हैं, तो जो डेल्टा एक्स की जो वैल्यू होगी, पोजीशन के अंदर जो एरर होगा, वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही बात बोल रहा है कि कभी भी हम इन दोनों चीज़ों को सिमुल्टेनियसली नहीं फाइंड आउट कर सकते। ओके, अब आप इस डेफिनेशन को भी दोबारा रीड आउट कर सकते हो, यहाँ पे जो कि इस बात को ही मेंशन किया गया है। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल कैन नॉट बी सिमुल्टेनियसली मेजर्ड विद हाई प्रिसीजन विद हाई एक्यूरेसी। ओके, तो इस बात का आपने ध्यान देना है। अभी इसी टॉपिक्स के ऊपर आपका एक न्यूमेरिकल को मैं डिस्कशन करने वाला हूँ यहाँ पे। तो इस न्यूमेरिकल को आप देख सकते हो। तो न्यूमेरिकल के अंदर आप चेक कर सकते हो, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी इज दिस वन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस वन। इसके साथ साथ बच्चे आपने ध्यान देना है कि डेल्टा पी इज द delta p is a error in the momentum, and momentum you know is equal to m into b, means mass into velocity होता है।
ओके, तो आपका फॉर्मूला इस टाइप से भी डिज़ाइन हो सकता है। ये बात हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पढ़ी, और डेल्टा पी की वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया m इंटू डेल्टा बी, बिकॉज m इज़ अ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी और b के अंदर हम एरर को फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो अब आपने देखा इस फॉर्मूलाज को आपने यूज़ करना है। इस फॉर्मूलाज के अंदर देखा गया है, आप देख सकते हो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, मींस आप डेल्टा एक्स की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हो। अब आपने बेटा ध्यान देना है, आपको अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी आपको गिवन है, मींस डेल्टा वी की वैल्यू आपको प्रोवाइड की गई है, और इसके साथ साथ एम की वैल्यू आपको यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दी गई है। तो यहाँ से एच वैल्यू आपको पता ही है 6.6 10⁻34 यूल होता है। 4 इंटू पाई की वैल्यू आपने पुट कर देनी है, और इसके बाद आपके पास डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो इस टाइप से आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को ट्राई करना है। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आपने मेरे साथ कॉन्टैक्ट करना है। ओके, थैंक यू। अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो नेक्स्ट कल से थर्ड चैप्टर को शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।